दोस्तों एमसीयू के अब तक के इस सफर में वैसे तो हम बहुत सारे एवेंजर्स से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन जब बात मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की आती है तब बहुत ही कम एवेंजर्स ऐसे हैं जो इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है एमसीयू का मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स। नंबर 8 एंटमैन। शुरुआत एंटमैन से करें तो दोस्तों एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग एक MIT ग्रेजुएट इलेक्ट्रिक इंजीनियर है जिसका IQ लेवल भी कमाल का है। एंटमैन के पास एक कमाल का सूट भी है जिसके जरिए वो पिम पार्टिकल्स को अपनी पूरी बॉडी पर यूज करके उससे जितना चाहे छोटा और बड़ा हो सकता है। इस सूट के एंटमैन को कमाल की सुपर पावर्स भी मिलती है। साथ ही उनके पास EMP कम्युनिकेशन डिवाइस भी मौजूद है जिसकी मदद से वो इंसेक्ट से न सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है बल्कि उनसे अपने मुताबिक काम भी करवा सकता है। एंटमैन की पावर कितनी ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर एयरपोर्ट फाइट में जब वो जायंट मैन बनता है तब वो वॉर मशीन को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है। साथ ही वो स्पाइडर मैन को भी अपने एक ही हाथ से गिरा देता है, जो ये बताने के लिए काफी है कि एंटमैन की स्ट्रेंथ वाकई ही कमाल की है। नंबर 7 ब्लैक पैंथर। अब अगर ब्लैक पैंथर की बात करें तो वो वकांडा का रूलर होने के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट का महारथी भी है। ब्लैक पैंथर ने हार्ट शेप हर्ब को कंज्यूम किया है जिसके चलते उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, शार्प सेंसेस, एजिलिटी, एडवांस स्टेमिना, एनहांस स्पीड, नाइट विजन और सुपर हीलिंग फैक्टर जैसी बहुत सी सुपर पावर मौजूद है। इतना ही नहीं, ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम मेटल से बना एक सूट भी है जो उसे न सिर्फ किसी भी अटैक से बचाता है बल्कि एनिमी के खिलाफ तगड़ी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और यही कारण है कि अपने इस सूट के साथ ब्लैक पैंथर किसी से भी फाइट कर सकता है। नंबर 6 हल्क। जब बात हल्क की आती है तब कॉमिक्स में भले ही उसे बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया हो पर MCU के अंदर हल्क की हालत कुछ सही नहीं है, क्योंकि MCU के अंदर वो आयरन मैन, थॉर और थैनोस जैसे कैरेक्टर से मार खा चुका है। खैर इन सब के बावजूद भी हम हल्क को MCU का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स कह सकते हैं, क्योंकि एक तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर जंप और थंडर क्लैप जैसी सुपर पावर मौजूद है और दूसरा उसने इन्फिनिटी स्टोन्स के स्नैप को भी सर्वाइव किया है। इसे सर्वाइव कर पाना किसी नॉर्मल सुपर हीरो के बस की बात नहीं और यही चीज हल्क को हमारी इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर रखती है। नंबर 5 आयरन मैन। आयरन मैन भले ही कोई सुपर पावर पोजेस ना करता हो पर फिर भी उसे MCU का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स माना जाता है क्योंकि उसके पास गजब की इंटेलिजेंस है। दोस्तों अपनी इसी इंटेलिजेंस की मदद से आयरन मैन न सिर्फ किसी भी सुपर हीरो और सुपर विलेन को टक्कर दे सकता है बल्कि एडवांस से एडवांस आर्मर्स भी क्रिएट कर सकता है जो उसकी बॉडी को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आयरन मैन की इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपना पहला आर्मर एक गुफा के अंदर ही बना डाला था और तब से ही वो अपने आर्मर्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है। आयरन मैन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी है क्योंकि उसने थैनोस जैसे सुपर विलेन को बराबरी की टक्कर तो दी ही, साथ ही साथ उसने इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप भी किया जो कर पाना किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के बस की बात नहीं। नंबर 4 कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एक बेहद पावरफुल सुपर सोल्जर है जिसे उसकी पावर एक सुपर सोल्जर सीरम से मिली है। जब ये सुपर सोल्जर सीरम कैप्टन अमेरिका की बॉडी में दाखिल हुआ तब इसकी वजह से वो न सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बन गया था बल्कि उसके पास एनहांस सेंसेस और हीलिंग फैक्टर्स भी आ गए थे। इन सभी पावर्स के अलावा कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी है जो उन्हें न सिर्फ ओपोनेंट के अटैक से बचाती है बल्कि एक वेपन के तौर पर भी काम करती है। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर्स है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो थॉर के हैमर म्योल्निर के लिए भी वर्दी है और उसकी पावर्स को भी समॉन कर सकते हैं और ऐसा उन्होंने एवेंजर एंड गेम में कर भी लिया था। नंबर 3 कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल एक री-ह्यूमन हाइब्रिड है जिसे उसकी पावर्स स्पेस स्टोन से मिली है और इन्हीं पावर्स की वजह से वो पूरे कॉस्मोस की मोस्ट पावर बीइंग बन गई है। कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिसकी मदद से वो हेवी से हेवी वेट को भी लिफ्ट कर सकती है और अगर वो अपने बाइनरी फॉर्म में आ जाए तब उसके पास एक स्टार को कैरी करने की भी क्षमता आ जाती है। कैप्टन मार्वल वही एवेंजर है जिसने एवेंजर एंड गेम में न सिर्फ थैनोस के बड़े से वॉरशिप को अकेले ही तबाह कर दिया था बल्कि बाद में थैनोस के पावर स्टोन्स पंच को भी झेला था। इतना ही नहीं, कैप्टन मार्वल खतरनाक मिसाइल्स अटैक को भी अपने ऊपर ले चुकी है जो दिखाता है कि उसे हराना किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलेन के लिए आसान नहीं है। नंबर 2 थॉर। थॉर की बात करें तो एक एसगार्डियन गॉड होने के चलते उसकी पावर्स की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने हल्क जैसे सुपर हीरो से लेकर फायर डेमोन सर्टर तक को हराया है। साथ ही साथ वो मौत की देवी हेला तक का सामना कर चुका है। थॉर की हीलिंग पावर उसको हर तरह की इंजरी से बचाती है, यहाँ तक कि पावर स्टोन की इंजरी से भी थॉर बहुत ही जल्दी ठीक हो गया था। पावर और स्ट्रेंथ की तरह थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो न सिर्फ हर तरह के वेपन्स और एनर्जी ब्लास्ट को सहन कर सकता है बल्कि इन्फिनिटी वॉर में उसने एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेला है। वैसे तो थॉर पहले से ही बहुत पावरफुल
पावरफुल था, पर जब उसे स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन मिला तब उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्टॉर्म ब्रेकर के इस्तेमाल से वो थैनोस को भी लगभग मारने ही वाला था। नंबर 1, स्कारलेट विच। स्कारलेट विच यानी कि वांडा पूरे एमसीयू की सबसे पावरफुल एवेंजर्स है, जिसकी पावर तब सामने आती है जब माइंड स्टोन उसको ट्रिगर कर देता है। दोस्तों इसी माइंड स्टोन की वजह से वांडा के पास टेलीपैथिक और माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटीज आ गई थी और वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई थी कि उसने थैनोस को लगभग मार ही डाला था। स्कारलेट विच क्याओस मैजिक इस्तेमाल करती है और इसी क्याओस मैजिक से वो न सिर्फ एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है बल्कि फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकती है। इसके अलावा स्कारलेट विच फ्लाई भी कर सकती है और किसी दूसरे के माइंड को मैनिपुलेट करके उसे हेलुसिनेशन भी दिखा सकती है, जैसा कि उसके द्वारा एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के साथ भी किया गया था। हालांकि वांडा के पावर्स और ड्यूरेबिलिटी को एमसीयू में कॉमिक्स के मुकाबले कम रखा गया हो, पर वो कम होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा है कि एमसीयू का कोई भी बीइंग स्कारलेट के सामने टिक नहीं सकता। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।